हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। ठीक है, तो जो पिछली सीरीज़ थी आपकी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर मैं हाजिर हूँ। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने जो भी बातें बताई थी वो सभी बातें आपको याद हो गई होंगी। अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे पता चल सके और उसका सॉल्यूशन मैं दे सकूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में मैंने क्या क्या बताया था। मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके अलावा बताया था मैंने यूनिट कन्वर्जन बताया था। यूनिट कन्वर्जन बताया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद क्या बताया था, वो बताया था मैंने रेशियो मेथड। रेशियो मेथड बताया था। और इससे भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो बताया था मैंने एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बताया था। तो ये मैंने जो 4 चीज़ें बताई थी आपको पिछली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में, मैं आशा करता हूँ कि इनमें अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर है तो कमेंट जरूर करना ताकि उसका सॉल्यूशन मैं दे सकूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, और आगे की बातों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको 2 प्रश्न दिए थे होमवर्क में, मैं आशा करता हूँ कि कर लिया होगा सभी ने। तो आइए इनको देख लेते हैं कि इनके आंसर क्या होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये था कि एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है। दोबारा वह 12 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताएं। एवरेज स्पीड बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे और जो फॉर्मूला है वो भी बताया था। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये बताया था ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, इससे निकलती है हमारी एवरेज स्पीड। इसके अलावा जो शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, शॉर्ट ट्रिक, वो क्या बताया था मैंने, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ये बताया था। ठीक है, तो ये 2 मैंने बताए थे जिससे कि हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर आने वाला है। तो इसको मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालूंगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले से। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एक बार वो 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है और एक बार वो 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 22 किलोमीटर। ठीक है, और अब हम निकालेंगे टाइम। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पहली बार उसने 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी 12, प्लस दूसरी बार डिस्टेंस कितनी उसने कवर की 12 किलोमीटर और स्पीड क्या थी उसकी 10। सॉल्व कर देंगे इसे। सॉल्व करने का आसान तरीका कैसे बताया था, इसका इसके साथ कर दो या इसका इसके साथ कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहीं पर काट के इसको छोटा कर देते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 5। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 36 और अपॉन में 30, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 30 है वो ऊपर चला जाएगा 22 के साथ। 22 इंटू 30 अपॉन में 36 और 25 कितना होगा, 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6 61। तो ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 22 तिया 66 हो गया ये, और अपॉन में 61। तो इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ हमारा आ जाएगा 10.8 में आएगा। ठीक है, तो ये है इसकी क्या है, एवरेज स्पीड 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। 800 किलोमीटर जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है। 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 600 और 800 1400 और 100 किलोमीटर और, यानी कि 1500 किलोमीटर का हमारा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया। अब निकालेंगे टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहली डिस्टेंस थी इसकी
600 और स्पीड थी 80। दूसरी 800 किलोमीटर की डिस्टेंस और स्पीड थी 400। और तीसरी थी 100 किलोमीटर और स्पीड 50। अब इन्हें यही सॉल्व कर लेंगे। इसे काट के 2 आ गया, इसे काट के भी 2 आ गया, और ये 1 0 से 1 0 कट गए, और इसको कर देंगे 2 चौक 8 और 15 चौक 60। ये आ गया। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करेंगे। बचा क्या हमारे पास? ऊपर बचा है 1500 और ऊपर बचा हमारा 1500, नीचे बचा 15/2 + 2 + 2। ठीक है, ये बचा। अब इनको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर तो 1500 ही रहेगा, एलसीएम 2 ही आएगा, तो ये 15 + 4 + 4, और जो नीचे 2 एलसीएम आया था वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना होगा? 15 को 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 3000, और नीचे इन सबको जोड़ के लिख देंगे 15 और 4 19, 19 और 4 23। तो टोटल स्पीड हमारा ये आ गया, इसका एवरेज स्पीड 3000/23। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? अगर करना है तो ठीक है, अगर ऑप्शंस हैं जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो उसका आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालना पड़ेगा, अन्यथा इसका आंसर इतना ही होगा। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 10/23 ये है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 3000/23। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, 2xy + 2xy/x + y, उससे भी आंसर यही निकलेगा। ठीक है, तो उससे भी करके देख लेना। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं, आज की तरफ। आज एक नया कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ मैं, उसे ध्यान रखना क्योंकि वो भी आवश्यक है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है समझना पहले कॉन्सेप्ट को। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय कर रहा है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ये उसकी निश्चित दूरी है, ये तय कर रहा है। x1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर वो t1 टाइम लेता है, और जब x2 प्रति किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो t2 टाइम लेता है। तो कुल दूरी बतानी है हमें, दूरी कितनी है। ठीक है, कोई निश्चित दूरी तय कर रहा है तो हमें दूरी बतानी है कि वो दूरी कितनी है। ठीक है, ये इधर से चलता है, स्पीड क्या है? x1 की, और टाइम कितना ले रहा है? t1 टाइम ले रहा है। ठीक है, और जब इधर से वापस जाता है तो स्पीड की क्या है इसकी? x2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और टाइम लेता है t2। ठीक है, तो दूरी बतानी है हमें क्या है। तो दूरी निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? d = x1 x2 × t अपॉन में x1 - x2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। क्या है फॉर्मूला? d = x1 x2 और t अपॉन में x1 - x2। ठीक है, ये कैसे आया? ये फार्मूला नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, तो इस फार्मूले को देखते हैं आया कैसे। मैंने कहा कि ये यहाँ से जा रहा है तो x1 की स्पीड से जा रहा है, टाइम ले रहा है t1, और जब ये वापस आ रहा है तो x2 की स्पीड से आ रहा है और टाइम ले रहा है t2। ठीक है, तो इन दोनों के जो टाइम है उसमें कुछ अंतराल होगा। ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा, स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, t1 - t2, इससे क्या निकला? टाइम इंटरवल, टाइम अंतराल निकाल लेंगे, टाइम अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पर टी टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो ये t1 है तो इसका क्या निकालेंगे? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d, और इसकी स्पीड कितनी है? x1। ठीक है, ऐसे ही इसको कर देंगे। t2 का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो सेम है, और इसका क्या हो जाएगा? x2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और इनके इक्वल टू में क्या है? t। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, t = d/x1 - d/x2। ठीक है, d/x2, t = d/x1 - d/x2, ये बन गया हमारा। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको इससे कर देंगे और इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा?
डी x2 माइनस डी x1, ठीक है। और अपॉन में क्या रह जाएगा, x1 और x2, और ये t का t यहाँ रहेगा ही। तो ये दोनों इधर चले जाएंगे t के साथ, किधर चले जाएंगे, t के साथ चले जाएंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा t x1 x2, और इधर क्या बन जाएगा, इधर था d, ठीक है, x1 माइनस डी x2, ये था, ठीक है। इधर का सेम रहेगा, ये d कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस x2, और इधर क्या है t x1 और x2। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये x1 माइनस x2 को इधर ला के इसके नीचे कर देंगे x1 माइनस x2, तो ये d निकालने का फॉर्मूला बन गया। और यही फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखवाया था कि x1 x2 इंटू टी अपॉन में x1 माइनस x2। यहाँ पर t का मतलब है टाइम इंटरवल, ये ध्यान रखना। यहाँ पर t का मतलब टाइम अंतराल, यानी कि टाइमों का डिफरेंस क्या है वो है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो वो होता है मेन फोकस टाइम इंटरवल निकालने पर ही होना चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि वो फॉर्मूला लिख लिया होगा जो मैंने बताया था डिस्टेंस निकालने का। क्या है वो, x1 x2 इंटू टी अपॉन में x1 माइनस x2, इससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आओ अब आगे चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जिससे कि पता लग जाए। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि टाइम इंटरवल कैसे निकाले जाते हैं। टाइम इंटरवल जैसे एक ये है, कोई आदमी है वो कहीं जा रहा है, एक निश्चित दूरी तय कर रहा है और वो 7 घंटे जल्दी पहुंचता है। एक x1 की स्पीड से चलता है तो 7 घंटे पहले पहुंच जाता है, और x2 की स्पीड से चलता है तो 2 घंटे लेट पहुंचता है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बताना है, समय अंतराल कितना होगा, समय अंतराल यहाँ पर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर अर्ली और लेट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे और टाइम इंटरवल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये है, ये हमारी पहुँचने की टाइम है, ठीक है, और हम चलते हैं यहाँ से x की स्पीड से, तो हम 7 घंटे जल्दी पहुँच जाते हैं, 7 घंटे जल्दी पहुँच जाते हैं। और अगर हम x2 की स्पीड से चलते हैं तो हम 2 घंटे लेट पहुँचते हैं, यानी कि 2 घंटे लेट पहुँचते हैं। तो अब यहाँ से 7 से और ये 2 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, 7 से 2 के बीच में 9 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। ये होता है हमारा टाइम इंटरवल, समय अंतराल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 7 घंटे जल्दी और 3 घंटे जल्दी, यानी कि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, माइनस कर देंगे, तो इसका जो आ जाएगा टाइम इंटरवल वो 4 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न ये है कि यदि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो वह 6 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है, ठीक है। परंतु जब वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ाकर चलता है तो वह 6 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। तो स्कूल तक की दूरी बतानी है घर से कितनी है, ठीक है। तो वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता था, 6 मिनट लेट पहुंचता था। उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाई, यानी कि 2.5 से 3.5 कर दी उसने, और अब 6 मिनट अर्ली पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है। तो यहाँ से टाइम इंटरवल निकाल लेंगे, 12 मिनट आ गया, ठीक है। और इनका डिफरेंस भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का, x1 यानी कि 2.5 इंटू x2 यानी कि 3.5, ठीक है। और टाइम इंटरवल आया 12 मिनट था, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से कर देंगे, और इनके अपॉन में x1 माइनस x2 यानी कि बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को हटा के नीचे 0 लगा देंगे, ठीक है। ये 12 पंजे 60 कट गया, ये 5 से ये 35 कट गया, 7 पंजे 35, ठीक है। और ये 25 से 100 कट गया 4, तो टोटल क्या आया, 7/4, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस निकल गई 7/4 किलोमीटर, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 4 एकम 4 3 7/4 ऐसे किलोमीटर। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो ये, और केवल सिंपल फ्रैक्शन में हो तो ये आंसर होगा, ठीक है। 7/4 इसका आंसर
आ गया। आगे चलते हैं और भी प्रश्न है कुछ, उनको भी सॉल्व कर कर देखते हैं, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ, अगर इसके साथ ही मैं रेशियो मेथड लगाना चाहूँ तो कैसे करोगे? इस प्रश्न को मैंने इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया। अगर मैं कहूँ कि इसको ही रेशियो मेथड से सॉल्व करो तो कैसे करोगे? रेशियो मेथड से, जो मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में। क्या कहा था मैंने? कि सबसे पहले स्पीड देखेंगे, क्या दे रखी है इसमें? 2 स्पीड है, 2.5 और 3.5। तो इनसे इनकी रेशियो निकाल लेंगे, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो इनसे इनके टाइम का रेशियो निकालेंगे और वो कैसे निकलेगा? अपोजिट, 7 और 5 यहाँ से निकल गया। और इनका डिफरेंस दे रखा है कितना? जो 6 मिनट निकाला था हमने, 12 मिनट। तो 2 रेशियो के बराबर है 12 मिनट, यानी कि 1 रेशियो के बराबर 6 मिनट आ गया। 1 रेशियो के बराबर 6 मिनट आ गया, ठीक है। और हमने अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, स्पीड टोटल, इसका निकालने का स्पीड अपॉन में स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड 25 कह रहा हूँ, 2.5, ठीक है। हमने क्या क्या निकाला अभी यहाँ पर? हमने 1 रेशियो निकाल ली, 6 मिनट के बराबर है, और इसकी रेशियो है 7, ठीक है। आगे करता हूँ, ये लो यहाँ पर, ठीक है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 2.5 है। टाइम रेशियो उसका 7 था, और 1 रेशियो के बराबर हमने कितना निकाला था? 6 मिनट था। इसको घंटे में कर देंगे कन्वर्ट तो 60, 1/10 आ गया, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ 0 लगा दो, और फिर 25 चौक 100 आ गया। तो क्या बचा? 7/4 किलोमीटर। ये आ गया यहाँ से इसका आंसर, ठीक है। तो रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा, और जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी उससे भी यही आएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको भी मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये प्रश्न ये कहता है कि यदि राम 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलाता है तो वह बैंक नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, परंतु 35 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने पर वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो बैंक तक की दूरी बतानी है उसके घर से कितनी है। तो 42 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वह 15 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, ठीक है। और 35 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वह 5 मिनट लेट पहुंचता है। टाइम इंटरवल 20 आ गया। कैसे? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव है तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये भी काम आने वाला है, तो इसका भी डिफरेंस निकाल लो, स्पीड का 7, क्योंकि फॉर्मूले में स्पीड का मांगा जाता है, ठीक है। अब लगाएंगे फॉर्मूला x1 x2 और t अपॉन में x1 माइनस x2, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, x1 42, x2 35, ठीक है। और हमने जो टाइम निकाला था 20 मिनट था, इसको हमेशा यहाँ घंटे में चेंज करना ना भूलना, और इनका था डिफरेंस 7। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1/3 आ गया ये, ठीक है। 1/3 ये आ गया, और इसको काट देंगे, इसको 42 को काट देंगे इससे, कितना आएगा ये? 14 या 42, और ये काट देंगे 7×5 35, बचा क्या? 14 × 5, आंसर हो गया 14×5 70 किलोमीटर। 14×5 70 किलोमीटर। ये तो रहा तुम्हारा डिस्टेंस के फॉर्मूले से। अगर मैं कहूँ कि इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करना हो, क्या कहूँ? रेशियो मेथड से, तो लो भाई रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर लो। स्पीड दे रखी थी 42 और 35, ठीक है। ये स्पीड है, रेशियो निकालेंगे 6 और 5, ठीक है। कैसे आया? 7 से काट दिया, आ गया रेशियो। अब टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस रेशियो का क्या है? 1, और कितना मिनट दे रखा था? 20 मिनट दे रखा था। 1 रेशियो के बराबर 20 मिनट यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड है
42 किलोमीटर, कोई सा भी ले दो, दोनों में से मैंने पहला ही ले लिया 42, ठीक है, इनटू टाइम इसका है कितना 5 रेशियो, और 1 के बराबर कितना है 20 मिनट है, इसको घंटे में ज़रूर चेंज कर लेना, ठीक है। 1/3 आ गया ये, ठीक है, और ये फिर यहाँ से काट दोगे तो ये 14 और 14 25 70 किलोमीटर, यहाँ पर भी आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके यूज़फुल हैं, जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ आगे चलते हैं, एक प्रश्न और कर लो। एक श्रीमान जी हैं जो अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं, तो वे 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, 6 मिनट अर्ली पहुंच जाते हैं। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाते हैं तो 5 मिनट लेट हो जाते हैं। तो दूरी बतानी है, कितना हो गया 11, और यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की क्या है डिफरेंस, ठीक है। दोनों निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। x1 कितना है 30, x2 कितना है 24, और टाइम इंटरवल निकाला था हमने कितना 6 और 5 11 मिनट, इसको घंटे में चेंज करेंगे और इनका डिफरेंस 6। तो क्या करा हमने, अब इनको यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 आ गया, ठीक है। 2 एकम 2 और 12 दूनी 24, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। 22 किलोमीटर इसका आंसर आ गया। कितना आया 22 किलोमीटर, ठीक है। श्रीमान जी के घर से बैंक की दूरी कितनी है, कार्यालय की, सॉरी 22 किलोमीटर इनकी कार्यालय की दूरी है। अब मैं कहूँ कि रेशियो मेथड से इसे भी सॉल्व करना है, तो लो बिल्कुल करो। कैसे करोगे, स्पीड है 30 24, ठीक है, इससे निकाल लो रेशियो स्पीड की 5 और 4, टाइम की रेशियो 4 और 5, दोनों के बराबर दे रखा है कितना 11 मिनट, एक रेशियो के बराबर क्या आ गया यहाँ पर 11 मिनट। तो सीधा स्पीड का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 30, टाइम इसकी रेशियो है 4 और 1 के बराबर है 11/60। कुछ नहीं करना, 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 11 दूनी 22 किलोमीटर, यहाँ से भी आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलो अब आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूँ। अभी तक कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, ताकि उसका सोल्यूशन तुम तक मैं पहुँचा सकूँ। अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो भी इम्पोर्टेंट है, कुछ इस तरीके से है। जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलते हैं और एक स्थान पर मिलने के बाद दूरी तय करने में वो कितना टाइम लेते हैं, t1 और t2 समय लेंगे। तो दोनों का स्पीड रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे एक ये है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये यहाँ पर आकर मिल गए, यहाँ पर ये x है, ये y है, ये x यहाँ पर आया और ये y यहाँ पर आया, दोनों मिल गए। तो अब ये x यहाँ से मिलने के बाद y पर जाने में कितना टाइम ले रहा है t1, ठीक है, और ये y यहाँ से मिलने के बाद x पर जाने में कितना टाइम ले रहा है t2 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना क्या है, यहाँ से मिलने के बाद दोनों की स्पीड की रेशियो निकालनी है, स्पीड की रेशियो निकालनी है, यानी कि ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, यानी कि x की स्पीड और y की स्पीड की रेशियो निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, लिख लो √t1 अपॉन में t2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, √t1 अपॉन में t2। तो आओ आगे प्रश्न भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक आध, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर चलती हैं, ठीक है, प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए, ये रही रेलगाड़ी, ठीक है, एक ही समय पर चलती हैं, ये है ए और ये है बी, ठीक है, ये इस साइड को चलती है और ये इस साइड को चलती हैं, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद यहाँ पर जब आ जाती हैं, ये यहाँ पर इसने पार किया और यहाँ पर इसने पार किया, ठीक है, क्रमशः बी तथा ए पर 4 घंटे, यानी कि बी से ए पर आने में इसने क्रमशः बी तथा ए पर 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुँचती है, मतलब कि बी से
ए पर आने में 4 घंटे और क्रमश बी तथा ए पर पहुंचने में 4 घंटे और 9 घंटे बाद पहुंचती है। मतलब कि जो ए है वो बी पर पहुंचने में 4 घंटे लेता है यहाँ से यहाँ पहुंचने में, और जो बी है वो ए पर पहुंचने में 9 घंटे लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है क्रमश बी तथा ए पर 4 घंटे में, मतलब कि जो ए है वो बी पर पहुंचने में 4 घंटे ले रहा है और जो बी है वो ए पर पहुंचने में 9 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो उनकी गतियों का रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, ये हमारा हो जाएगा T1 और T2। करना क्या है, अंडर रूट लगाना है, 9/4 अंडर रूट, क्या हो जाएगा 3 और 2। ठीक है, तो इसका जो रेशियो निकला वो क्या निकला, 3:2। ये इसका आंसर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान था, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलो और आगे और भी कुछ प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये इस प्रश्न की आखिरी है, इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक ऐसे व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा था। ठीक है, वह 4 मिनट के लिए गाड़ी देख सकता है तथा वह 100 मीटर की दूरी तक उसे दिखाई दे रहा था। तो गाड़ी की गति क्या है ये बताना है। ठीक है, ये एक गाड़ी है, चल रही है। ठीक है, इसकी स्पीड कुछ नहीं दे रखी, और एक ये आदमी है जो इसके साथ चल रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड दे रखी है यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और ये 4 मिनट तक चल रहा है, टाइम भी दे रखा है इसका 4 मिनट। ठीक है, और 4 मिनट के बाद वो इस गाड़ी को 100 मीटर तक की दूरी तक देख सकता है, 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो गति बतानी है, तो इसमें जो जो हमें दे रखा है पहले उससे सॉल्व करेंगे। पहले जो व्यक्ति है उसकी उसने क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, आदमी की स्पीड दे रखी है, आदमी की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर और टाइम दे रखा है 4 मिनट। इससे क्या निकल जाएगा हमारा, आदमी का डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समय स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है इसकी 3, टाइम है 4 मिनट। ठीक है, और ये 3 किलोमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को हम कर लेंगे मीटर में चेंज, और ये जो 4 मिनट दे रखा है इसको हम कर लेंगे, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में निकाल देंगे इसका आंसर। किस में निकाल देंगे, मीटर पर सेकंड में। इसको मीटर में करा तो 3 से 3000 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 60 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेकंड में। तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, और 6 पंजे 30, बचा 50। ठीक है, 50 चौक 100, 50 चौक 100, 50 चौक 100 नहीं होता, 50 चौक 200 होता है, ध्यान हो तो। ठीक है, 200 मीटर। आदमी की डिस्टेंस कितनी निकली, 200 मीटर ये कवर कर रहा है, और 200 मीटर के बाद वो और कितना देख पा रहा था, 100 मीटर और उस ट्रेन को वो देख पा रहा था। तो जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 300 मीटर हो गई, है ना। 200 मीटर तो ये आदमी खुद चल कर रहा है कवर, और उसके अलावा 100 मीटर और उसको वो ट्रेन 100 मीटर दूर तक और वो ट्रेन उसे दिखाई दे रही है। मतलब कि टोटल डिस्टेंस है जो वो 300 मीटर यहाँ पर हो गई। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पर 300 मीटर हो गई, और टाइम कितना दे रखा था, 4 मिनट। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, इससे हम ट्रेन की स्पीड निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे ट्रेन की स्पीड, 300 मीटर हो गई टोटल, और टाइम कितना है, 4 मिनट। क्या करेंगे फिर, अब हम किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे। तो कैसे करेंगे, 300 मीटर है तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 300 बटे में 1000, और अपॉन में जो 4 है, अपॉन में 60। इस तरीके से करेंगे तो ये 60 यहाँ 300 को ऊपर चला जाएगा, और ये 1000 यहाँ 4 के पास नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, 300 × 60, और नीचे था 4 × 1000। कुछ इस तरीके से बनेगा ये। 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म। तो कितना आया है, 6 × 18 बटे में 4, 6 × 18 बटे में 4, यानी कि 9 बटे
2, 9/2 का मतलब होता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी ट्रेन की। कितनी थी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हमने किया गया। हमें आदमी की क्या पता थी? स्पीड पता थी, और जो टाइम था दे रखा है दोनों के लिए। ठीक है, टाइम और स्पीड से हमने इसका डिस्टेंस निकाला आदमी का कि ये 4 मिनट में कितनी दूरी कवर कर रहा है। पता लगा हमें 200 मीटर ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। ठीक है, ये जो 3 किलोमीटर था इसको हमने मीटर में चेंज किया, और जो ये 4 मिनट था इसको हमने सेकेंड में चेंज किया। इससे हमने मीटर में क्या निकाल ली? इसकी डिस्टेंस निकाल ली। ठीक है, 200 मीटर ये खुद कवर कर रहा था, और 100 मीटर तक और उसे अतिरिक्त ट्रेन दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 मीटर हो गया। ठीक है, तो हमें स्पीड निकालना था। अब डिस्टेंस टोटल पता लग गया, और 4 मिनट टाइम दे ही रखा है, करना कुछ नहीं था। 300/4, 300 को हमने किलोमीटर में चेंज किया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, और 4 को हमने किया तो 60 से कर दिया, और काट दिया इनको। सब कुछ सॉल्व करके 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमारी ट्रेन की यहाँ पर निकल कर आ गई। तो ये इस तरीके से प्रश्न है, इनको सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो भी करा, मैं आशा करता हूँ उससे कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर कर देना, ताकि समझ आ सकूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी कोई नया टॉपिक देखना चाहते हो तो कमेंट करना, उसकी वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लेना, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े। कमेंट करना, जो भी समस्या हो, कुछ भी हो तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।